हम प्रातःकाल तड़के ही सोमा के सामने जाकर बैठ गए, कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए उत्सुक। हाँ, कल तक सोमा का स्वर, जो बहुत नरम और कोमल था, अब अकस्मात तीव्रता के साथ हवा में जैसे गूंज रहा था, जिसने हमें चौंका दिया। मैं लगभग अपने आसन से उछल सी पड़ी। उसे लगा था कि उसने माता को बरगलाया है, लेकिन चाल उस पर उल्टी पड़ी। सोमा का एक दिन पहले का दुखद स्वर अब अवहेलना के स्वर में परिवर्तित हो गया था। उसके संज्ञान में नहीं था कि उसकी हार के लिए माता का लंका में प्रवेश करना अनिवार्य था। ये वो था, माता नहीं, जो वास्तव में जाल में फंसा था। वो नहीं जानती थी कि आगे उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, लेकिन वो जानती थी कि वो इसीलिए धरती पर आई थी ताकि बढ़ती हुई नकारात्मक शक्तियों से भूमि देवी को छुटकारा दिला सकें, जो पूरी सृष्टि के निर्धारित भविष्य में बाधा बन रहे थे। लंका में उनका प्रवेश माता का महान त्याग था, जो हम सब के लिए उन्होंने किया था। तो ये माता द्वारा तैयार की गई योजना थी। मेरी माँ फुसफुसाई। इस पर बात तो हुई है, लेकिन अयोध्या में किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सोमा फर्श पर अपनी जगह से थोड़ा उठी और अपनी नज़रें मेरी माँ की ओर घुमाईं। अपने कोमल और शिष्ट व्यवहार को कठोर दृष्टि में परिवर्तित करते हुए दृढ़ स्वर में वो बोली, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो अयोध्या के लोगों को ज्ञात नहीं है, क्योंकि वे अपनी महारानी की परीक्षाओं के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि केवल अपने महाराजा के शौर्य और विजय की गाथा जानने में उनकी रुचि है। मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराती। धारा बदल रही है और भविष्य में स्त्रियों के पराक्रम की बात नहीं की जाएगी। महिलाओं का स्तर घटकर छाया के समान धूमिल हो जाएगा। मुझे यह पूर्व आभास हो चुका था और माता को भी। उसका चेहरा सौम्य हो गया और उसने आगे कहा, अयोध्या लौटने के बाद माता ने लंका में बीते अपने समय की बात कभी नहीं की। संभव है श्री राम से भी नहीं। सिर्फ एक जिनको उन्होंने अपने सभी कष्ट और पीड़ादायक कठिन समय के विषय में विस्तार से बताया था, वो हनुमान थे। हनुमान का जन्म वानर जाति में हुआ था। स्वयं महादेव श्री राम और माता सीता को उनके लक्ष्य प्राप्ति हेतु सहायता करने के लिए पवन पुत्र हनुमान के रूप में अवतरित हुए थे। माता और हनुमान के बीच एक बहुत गहरा संबंध था, बहुत ही बहुमूल्य, सच्चा स्नेह का सूत्र दोनों को बांधता था। हनुमान माता के लिए बालक की तरह थे, एक समर्पित और प्यार करने वाले शिशु। अगर ज़रूरत पड़ती तो वे माता के लिए ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक चले जाते। वही थे जिन्होंने माता के शरीर त्यागने के पश्चात मुझे ये सारी कहानियाँ विस्तार से सुनाई थी। माता ने शायद ही कभी अपनी स्वयं की उपलब्धियों के बारे में किसी से कुछ बात की थी, और उन्होंने हनुमान को भी कहा था कि उनकी सहन शक्ति, धैर्य व परीक्षा के बारे में सार्वजनिक रूप से कभी चर्चा न करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जानने की ज़रूरत होगी उन्हें सब कुछ समय आने पर अपने आप पता लग जाएगा। मैं आपको और पुत्री को ये कहानी सुनाने जा रही हूँ क्योंकि आप इसकी अधिकारी लगती हैं, और यहाँ एकत्र अन्य लोगों के साथ भी जिन्होंने पहले इन कहानियों को सुना है। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि तपस्वियों का एक समूह उस छोटी सी कुटिया में समाया हुआ था। मैं सोमा में इतनी तल्लीन थी कि मुझे उनके प्रवेश के विषय में पता ही नहीं चला। वे सब चुपचाप आंखें बंद किए हाथ जोड़कर बैठे थे। इन शब्दों के बाद सोमा धीरे से वापस आ गई और बंद आंखों से धीरे धीरे आगे पीछे कंपन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कहानी वहीं से उठाई जहां पिछले दिन छोड़ी थी। माता को रावण के विमान पर खींचे जाने के बाद वो स्वयं को उसकी पकड़ से छुड़ा पाने में सफल हुई। तथ्य यह है कि उसके माता को स्पर्श करने से वो प्रतिक्रिया हुई थी जो मैंने माता में कभी नहीं देखी थी, क्रोध। ये उनकी स्वाभाविक स्थिति नहीं थी, लेकिन क्रोध उत्पन्न हुआ और वो उस पर बरस पड़ी। तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी राक्षसी मायाजाल में जाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से
तुम्हारी बंदी बनकर नहीं, कभी नहीं। रावण, मैं तुम्हारी बंदी कभी नहीं हो सकती। उनसे निकल रही क्रोध अग्नि को देखकर रावण पीछे हट गया। माता ने हनुमान को बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन पर क्या सवार हो गया था, लेकिन एक आग उठ गई थी और उनका पूरा शरीर अंगार के जैसे जल रहा था। वो अपने आप को तब तक शांत नहीं कर पाई जब तक कि उन्हें एक दिन पहले श्री राम से कहे गए वे शब्द नहीं याद आ गए। आप वो धैर्य हैं जो मेरे आंसुओं को शांत करते हैं और असीम शांति के भंडार हैं जो मेरे सभी दुख दर्द मिटा देते हैं और मेरी असहनीय पीड़ा हर लेते हैं जो मैं विश्व के लिए अनुभव करती हूँ। श्री राम की कुटिया में वापस आने पर उन्हें वहाँ ना पाने के विचार से ही वो संताप से बिखर गईं। उन्होंने हनुमान को बताया कि अपनी खोई हुई चेतना को बनाकर रखने के लिए उन्हें स्वयं से लड़ना पड़ रहा था। वो जानती थी कि उन्हें सचेत रहना था। तब उन्होंने अपने प्रिय मित्र जटायु, वो गिद्धराज को अपने पीछे उड़ते देखा। उसने सीता का रुदन और उन्हें राम का नाम पुकारते सुन लिया था और विमान पर खींचे जाते हुए देखा था। उसने पराक्रम के साथ रावण से युद्ध करने का प्रयास किया, जिसने उसका पंख काट दिए और उसे प्राणघातक रूप से घायल कर दिया। जटायु पूरी तरह लहूलुहान होकर भूमि पर गिर पड़े। माता दर्द से चिल्लाईं जैसे उनकी अपनी बाँह ही कट गई हो। जब पवन के देवता वायु ने उन्हें घेर लिया और माता को उनके शब्द सुनाई दिए, प्रिय, ये तुम्हारी पहली क्षति है, किंतु ये अंतिम नहीं होगी। तुमने जो कार्य अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करने में बहुत से बलिदानों की आवश्यकता होगी। इससे उनके स्वयं का संकल्प उन्हें याद आ गया। लंका पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। रावण माता को बंदी के रूप में देखना चाहता था, इसलिए उसने उनकी कलाई को जंजीर से बांधने की कोशिश की, लेकिन माता ने प्रतिरोध करते हुए कहा, यदि वे आने के लिए सहमत ना होती तो संसार की कोई भी जंजीर उन्हें बांध नहीं सकती थी। जब विमान पहुंचा, वो विमान से नीचे उतरी। वो उस भीड़ को देखकर चकित थी जो उन्हें बधाई देने के लिए वहां आई थी। सैनिक, घर के सदस्य और अपने घायल चेहरे पर एक विशाल मुस्कुराहट के साथ खड़ी शूर्पणखा। जैसे ही माता ने आंगन में प्रवेश किया, शूर्पणखा ने उनके ऊपर थूका और बोली, ये उसका प्रतिशोध था। वे मानो स्तब्धता की स्थिति में चल रही हों। माता ने एक बड़े प्रवेश द्वार आंगन से गुजरते हुए साथ लगे एक बगीचे में प्रवेश किया। अब उनका आत्मसंयम वापस आ चुका था और वो आश्रय के स्थान के विषय में सोच रही थी। बगीचे में दूर एक तरफ उन्हें एक बड़ा सा अशोक का पेड़ दिखाई दिया, जो उनको ऐसे लगा कि बुला रहा था। वो पेड़ के नीचे बैठ गईं और उसकी छाल के साथ अपनी पीठ ऐसे लगाई जिससे पेड़ के जीवन में खुद को संरक्षित कर रही हूँ। अति क्रूर दिखने वाली महिला पहरेदारों के एक समूह ने माता को घेर लिया। उनमें से एक पहरेदार उनके लिए फलों की टोकरी और पानी का पात्र लेकर आई और सभी भयानक दिखने वाली राक्षसियों की टोली में केवल इसी की आंखों में दया के कुछ भाव थे। आपको प्यास लगी होगी राजकुमारी सीता, आपके लिए पानी और कुछ फल, उसने कहा। सीता ने पानी का एक घूंट भरा और ध्यान में चली गई। उनका मन अस्पष्ट होने लगा और वो स्वयं को सतर्क रखने के लिए संघर्ष करने लगी। उन्हें श्री राम के साथ अपने संपर्क को पुनः प्रज्वलित करना था, जिससे उन्हें पता चल जाता कि उनके साथ क्या हुआ और वो कहाँ थे। वो बार बार राम का नाम दोहरा रही थी। उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन श्री राम की उपस्थिति या कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं कर सकी। इससे पहले जब भी माता ने उन्हें पुकारा था, तुरंत ही उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए उनकी उपस्थिति का आश्वासन उन्हें प्राप्त हो जाता था और वे तुरंत उनके मानसिक पटल पर प्रकट हो जाते थे। वो स्वयं को नकारात्मक सोचने से रोकने के लिए, अपने आत्मसंयम को बरकरार रखने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए जब वो श्री राम को उनका नाम पुकारता सुने। शायद उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इसीलिए वो अब उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रही थी। किंतु नहीं, उनके सकारात्मक मन ने अभी तर्क दिया, मृत्यु भी उन्हें कभी अलग नहीं कर सकती। समय बीत गया और माता राम की उपस्थिति को महसूस करने के लिए संघर्ष करती रही।
रात हो गई और अभी तक वो नहीं हिली। दयालु महिला पहरेदार फिर से उनके लिए खाना पीना लेकर आई, लेकिन माता ने भोजन स्वीकार नहीं किया। उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ आने पर उन्होंने जो पानी पिया था वो दूषित था और उसने उनके मन को धुंधला अस्पष्ट कर दिया था। उनके मस्तिष्क पर मानो धुंधला कोहरा छा गया था। उन्हें यह कुछ भी पीने या खाने से बचना होगा, इतना वो जानती थी। रात होते होते उनकी हताशा बढ़ती गई और उन्होंने पार्वती माँ का आह्वान किया। अब जब श्री राम उनकी पहुँच से परे थे, तो जो उनका मार्गदर्शन कर सकती थी वो केवल माँ पार्वती थी। अपने अस्तित्व की गहराई से माता ने उन्हें पुकारा। सोमा ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे उन तपस्वियों से बोली जो हमारे पीछे बैठे थे। माता रावण के मन में प्रवेश करने और उसके क्रोध, वासना और शक्ति पाने की उसकी लोलुपता दूर करने के लिए लंका गई थीं, लेकिन उन्हें उनकी मानसिक क्षमताओं के विस्तार का अंदाज़ा नहीं था। रावण ऐसे भ्रम कैसे पैदा कर सकता था जो बिल्कुल वास्तविक नज़र आते थे। उन्हें अब इन भ्रमों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने उनके मन को जकड़ने और प्रतिरोध को कमज़ोर करने का प्रयास किया था। रावण ने इस चुनौती का खुशी से स्वागत किया, क्योंकि वो जानता था कि माता महान क्षमताओं वाली स्त्री थी और उसकी प्रतिस्पर्धा महान सामर्थ्यवान नारी से हो रही थी। उन्हें जीतने से उसकी उपलब्धियों में वृद्धि होगी, लेकिन उसे उनकी क्षमता का अनुमान नहीं था। लड़ाई मन के स्तर पर शुरू हो चुकी थी। गहरे में माता तब तक अंधकार में उतरती गईं, जब तक कि उन्हें घूमते हुए अंतराल ने घेर नहीं लिया और उस काली सुरंग ने उन्हें निगल नहीं लिया। धीरे धीरे आकृतियाँ आकार लेने लगीं और उन्हें अपने सामने एक सुनसान उजाड़ भूदृश्य दिखा, पूरी तरह से बंजर, जहाँ जीवन का कोई संकेत नहीं था। वृक्ष जलकर राख हो चुके थे। सूखी हुई नदियाँ, काले पर्वतों में सुलगती ज्वालामुखी से लावा रक्त की तरह से बाहर बह रहा था। उन जलती लाल चिंगारियों की रोशनी से ही मंद मंद प्रकाश फैल रहा था। सूरज, चांद और तारे मानो एक मोटे गहरे आवरण के पीछे लुप्त हो गए थे, जिससे प्रत्येक जीव का दम घुट रहा था। उस भूदृश्य पर भटकते हुए जो विस्तृत होता जा रहा था, उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अंततः वेदना में उन्होंने पूछा, ये कौन सी जगह है जहाँ मौत की पुनरावृत्ति हो रही है? अपने कुछ दूर आगे, जहाँ देख पाना कठिन था, उन्हें अचानक लाशों के ढेर दिखे। अधगले चेहरे और अंग आंशिक रूप से खाई हुई लाशों के ढेर को देखकर वे भागी। हाँफते हुए वे वापस उठी। उन्होंने सुना कि वो सब लाशें चीख रही थीं और उनका नाम लेकर पुकार रही थीं। आप सबको क्या हुआ? ये किसने किया? लाशें उठीं और सब एक साथ बोलने लगीं। माता ने देखा कि लाशें स्त्रियों में बदल गईं, जो दुर्व्यवहार और विकृति का शिकार हुई थीं। उन्हें एहसास हुआ कि वे स्त्रियां थीं जिन्हें रावण ने प्रताड़ित किया था। कुछ को उसने मार दिया था, कुछ अन्य ने उसके द्वारा प्रताड़ना के बाद स्वयं को समाप्त कर दिया था। हमारी मदद करो माता, उन्होंने पुकार लगाई। उनकी दहशत अचानक प्रेम व करुणा में परिवर्तित हो गई और उन्होंने उनके अधगले चेहरों पर हाथ फेरते हुए एक एक करके छुआ। एक से दूसरे की ओर बढ़ते हुए धीमे स्वर में वो बोली, अपना ये दुख मुझे दे दो बेटी। प्रताड़ित महिलाओं के मध्य खड़ी माता का स्वर गूंजा, रावण, देखो तुमने क्या किया है। जो स्त्री को प्रताड़ित करता है उसे इसका दंड भी भोगना होगा। मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ। तभी वह रावण की आकृति प्रकट हुई और ठहाके लगाकर अट्टहास करने लगी। सीता के कानों को चीरती हुई एक गहरी तेज हंसी। उसका अट्टहास इतना तेज था कि जैसे कान फटने लगे। तुम्हें मेरी जीत की निशानी मिल गई सीता। इनका सृजन मेरे विलास के लिए किया गया था। सीता ने जिस स्त्री को थाम रखा था, उन्होंने उसे छोड़ दिया और देखा कि वे सब धूल में परिवर्तित हो गईं। रावण भी हंसी के एक बादल के साथ लुप्त हो गया।
ये एक भ्रम था या वास्तविकता, माता समझ नहीं सकी। वो कमज़ोर और भ्रमित ज़मीन पर वापस गिर पड़ी। फिर बड़ी कठिनाई से वह उठी और चलना शुरू किया। इस उजाड़ स्थान से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, माता ने सोचा। अचानक एक खूबसूरत जंगल उन्हें दिखाई दिया। उनके हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। शायद वो आज़ाद हो गई। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उनके प्रिय नाथ राम एक चमचमाती झील के पास विश्राम कर रहे हैं। उनके होठों पर खुशी का रुदन आते आते ठहर गया और वो उनकी ओर दौड़ पड़ी। फिर उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत अनजान युवती उनके पास लेटी थी और चंचलतापूर्वक उनके बालों को सहला रही थी। राम उसे बता रहे थे कि सीता मर चुकी है और अब वो अयोध्या की महारानी होगी। माता की खुशी के आंसू दर्द के रुदन में बदल गए। दृश्य लुप्त हो गया और उनके सामने अयोध्या का राजमहल था। राम बगल में सुंदर स्त्री के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। लोग आ रहे थे और उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। नहीं नहीं, माता रो पड़ी। मैं मरी नहीं राम, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अपने घुटनों पर गिरते हुए उनकी छाती दर्द से भारी थी। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था और अपनी आंखों के सामने उन्होंने राम को रावण में बदलता देखा। फिर से उसकी यातनापूर्ण हंसी वातावरण में विष खोलने लगी। माता ने कानों को हाथों से बंद किया और वहाँ से अपनी दृष्टि हटा ली। लेकिन वो जहाँ भी देखती, हर तरफ उन्हें रावण की आकृति दिखाई देती। उसकी प्रत्येक आकृति के पीछे एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। अचानक वो उस औरत को दबोच लेता और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगता। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें नीचे गिरा दिया। उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी मर्यादा भंग की और उन्हें दर्द में तड़पता छोड़ दिया। एक एक करके उसने उनका पीछा किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तीव्र दर्द ने माता के शरीर को ऐसे चीर दिया जैसे वह स्वयं इन स्त्रियों के शरीर में निवास कर रही थीं। जैसे ये सब उन्हीं के साथ हो रहा था। उनका हृदय पीड़ा से चूर चूर हो रहा था और उन्हें लगा कि निश्चित ही मृत्यु निकट है। वो दृश्य ओझल हो गया और उन्होंने फिर से स्वयं को अंधेरे में अकेला पाया। ये एक भ्रम है, उन्होंने स्वयं से कहा। ये सच नहीं है। उसने मुझे एक मायावी जाल में फंसा दिया है। मुझे इन झूठी छवियों के छलावे में नहीं आना चाहिए। बचने की कोशिश में वो अंधेरे अंतराल के सभी तरफ भागी, लेकिन खुद को कांच की दीवारों से घिरा हुआ पाया। उन्होंने जहाँ भी देखा, व्यंग करता, ताने कसता हुआ रावण का चेहरा उन्हें घूर रहा था। वे सब दिशाओं में भटक रही थीं, किंतु कहीं कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। ये कौन सी शक्ति है, वो बड़बड़ाईं। वो हर दिशा में गईं, लेकिन बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखा। थककर वो ज़मीन पर गिर गईं। माता ने माँ वसुंधरा को सहायता के लिए पुकारा, किंतु वहाँ धरती नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लिया, परंतु उसमें जीवनदायिनी शक्ति का लेश मात्र भी नहीं था। यह एक मृत संसार था, एक भ्रम की दुनिया। फिर उन्होंने श्री राम को फिर से दो छोटे बच्चों को अपनी बाहों में लिए सिंहासन पर बैठा देखा। वो पहचान गई कि ये दोनों उनकी ही संतानें हैं और रो रो कर वे दोनों उन्हें बुला रहे थे और वे रोकर उन दोनों को बुला रही थीं। उन्होंने राम को ज़ोर से पुकारा। वो उनकी दिशा में दौड़ी, लेकिन उनके करीब नहीं पहुंच सकी। चाहे वो कितना भी तेज़ भागें, वो उनसे दूर ही रह जाती थी। बच्चों को देखकर उनकी इच्छा हुई कि वे उन्हें गले लगा लें, राम की आंखों में देखकर कहें कि ये हमारे बच्चे हैं। वो बार बार पुकारती रहीं और उन्हें लगा जैसे कोई उनको सुन नहीं रहा था। दर्दनाक भय की स्थिति में उन्होंने देखा कि राम ने तलवार निकाली और बच्चों के टुकड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और कहा, यह यथार्थ नहीं, मिथ्या है। ये एक भ्रम है।
एक बार फिर उनके प्रिय पति का रूप रावण में परिवर्तित हो गया और उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी। उन्होंने स्वयं को बच्चों की विखंडित और विघटित लाशों के समुद्र में पाया। उनकी माताएं किनारे पर खड़ी माता को सहायता के लिए पुकार रही थीं। माता ने चारों ओर इस क्रूरतापूर्ण कृत्य को देखा और आंखों से बहते आंसुओं के साथ वे बोली, ये क्या अनिष्ट है? ये खौफ किसके दिमाग की उपज है? तुरंत जवाब आया, ये वही है जिसने बार बार अपने ही बच्चे धन्यभागी भक्त प्रहलाद की हत्या का प्रयास किया था। ये वही है जिसने इस संभावना, इस विचार रूप का सृजन किया है। इससे पहले ये घृणित मानसिकता और विनाशकारी विचार रूप पुरुषों के मस्तिष्क में प्रवेश करें और ये क्रूर व्यवहार पृथ्वी को अपनी चपेट में ले ले, और इससे पहले कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार एक सामान्य चलन बन जाए, इसे नष्ट किया जाना आवश्यक है और इस दुष्ट का अंत अनिवार्य है। सोमा ने अपनी आंखें खोली। हमारे चेहरों पर भय का भाव देखकर वो हड़बड़ी में बोली, मैं आपको डराना नहीं चाहती, बल्कि आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि माता किस तरह की यातनाओं से गुजरी थी। क्या ये सारे भ्रम रावण के कारण थे? मेरी माँ ने रुंधे स्वर में पूछा। सोमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया और आगे बोली, अपने कार्यों के माध्यम से रावण सामूहिक रूप से जनमानस के मन में एक प्रकार के व्यवहार को अंतः स्थापित कर रहा था जो अभी तक अस्तित्व में नहीं था। किसी को तो इन भयानक विचार रूपों का अभिव्यक्त होने से रोकना था। वो मानवता के लिए एक ऐसा पथ स्थापित कर रहा था जो विपत्ति, आत्मघात और सभी जीवों के विनाश की ओर जाता है। अपनी शक्तियों के कारण वो बहुत खतरनाक हो चुका था। केवल आदिशक्ति ही उसे नियंत्रित कर सकती थी और इसीलिए माता सीता का जन्म पृथ्वी पर हुआ था। जब माता ने उसके मन में उभरे विचार रूपों को देखा तो वे असहाय महसूस करने लगी। वे असीमित पीड़ाएं उन्हें अत्यधिक जटिल दिख रही थीं और उस क्षण एक बार उनके मन में अपने स्वरूप को अनंत में विलीन करने का विचार आ गया। शायद ये उनके अपने दिव्य घर वापस लौटने का समय था। जैसे ही ये विचार उभरा, वो धरती पर गिर गई और उन्हें लगा कि वो अपने शरीर को छोड़ने जा रही हैं, जो निस्तेज हो गया था क्योंकि प्राण उससे बाहर जा रहे थे। तभी उन्हें अपने प्रिय राम की मधुर आवाज़ सुनाई दी, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके सीता, क्योंकि यह तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही है जो केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी ब्रह्मांडों को जीवित रखता है। सीता ने दृष्टि उठाई और श्री राम की मोहक आकृति उन्हें दृष्टिगोचर हुई। जैसे ही माता ने श्री राम का नाम लिया, उनकी मनमोहक आँखों की नीरवता ने उनके द्वारा अनुभव की गई सभी पीड़ाओं को दूर कर दिया। श्री राम का पावन नाम माता के रोम रोम में और उनकी अंतरात्मा में प्रविष्ट हो गया और उसी क्षण से उनके नाम ने माता को कभी नहीं त्यागा। उनके शरीर का प्रत्येक अणु परमाणु राम 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 की ध्वनि से गूंजने लगा। उनका संकल्प पुनः जागृत हो गया और उनकी शक्ति फिर से लौट आई। वो अपने आसपास के मृत बच्चों को उठाने लगी और उनके अंगों को उपचार करके ठीक करने लगी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दृश्य मायाजाल की धुंध की तरह ओझल हो गया और उन्होंने स्वयं को पृथ्वी से कुछ दूरी पर सौर मंडल के ग्रहों के बीच विशाल खुले अंतरिक्ष में खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि रावण एक बड़े उल्कापात को अपने हाथों में लेता है। रोष में उन्हें घूरते हुए उल्कापात को पृथ्वी की ओर फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मैं सबका विनाश कर दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी कुटिल आवाज़ संपूर्ण व्योम में गूंज रही थी। माता शीघ्रता से आगे बढ़ी व उल्कापात और पृथ्वी के मध्य आकर उन्होंने उल्कापात के प्रभाव को अपने शरीर में शोषित कर लिया ताकि उल्का के दुष्परिणाम से धरती माँ को कोई क्षति न पहुँचे। रावण एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर उन पर शक्तिशाली उल्काओं से वार करता रहा, किंतु माता ने ढाल बनकर हर एक ग्रह की रक्षा की। मैं उस हर ग्रह की रक्षा करूंगी जिसका तुम विनाश करने का विचार कर रहे हो।
उन्होंने रावण से कहा। रावण सूरज की ओर इंगित करते हुए बोला, मैं इस प्रकाश के गोले को अंधकार से भरकर काला कर दूंगा और मैं सूर्यदेव को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी, माता ने उग्रता से उत्तर दिया। उस पर स्थिर दृष्टि डालते हुए वे बोलीं, ये अलौकिक प्रेम की ऊर्जा जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है और पालन कर रही हैं, उसे तुम्हारे द्वारा उत्पन्न क्रोध व घृणा की अग्नि जला नहीं सकती। इन सभी नकारात्मक विचारों और काली ऊर्जा को सुनहरी वैश्विक प्रेम की ऊर्जा में बदलना ही होगा। वो वहाँ से लुप्त हो गया और एक दूर के सौरमंडल से उन्हें पुकारने लगा, सीता, तुम यहाँ मुझ तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन माता उसके सामने प्रकट हो गई और एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक उसका पीछा निरंतर करती रहीं। वो उसे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दे सकती थी, अन्यथा उसकी विनाशकारी शक्तियाँ ब्रह्मांडों पर ऐसी अनकही दहशत उत्पन्न कर सकती थीं जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उसके पीछे कौन सी ताकत थी? किसने ऐसी कुरूपता, क्रोध और घृणा को जन्म दिया? अचानक माता ने रावण का पीछा करना छोड़ने का विचार किया। वो फुसफुसाईं, रावण के भीतर अपने पिछले जन्म की स्मृति है, जब वो महाराज हिरण्यकशिपु था, जिसने भगवान नारायण की पूजा करने के अपराध में अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने का भरसक प्रयास किया था। उसके भीतर कौन सा दर्द दबा हुआ है? किस तरह मैं उसका दर्द दूर करूं? मैं उसे उसके दर्द से कैसे राहत दिलाऊं? सोमा शांत हो गई और फिर उसने पूछा, क्या आप समझे कि मैं क्या वर्णन कर रही हूँ? मैं और मेरी माँ दोनों ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तपस्वियों की टोली एक स्वर में धीमे से बोली, हाँ सोमा, हम सुन रहे हैं। हम समझते हैं कि माता क्या करने आई थी। सोमा ने आगे कहना शुरू किया, वास्तव में माता को रावण के मस्तिष्क में प्रवेश करके उसको समझना था, लेकिन वो बहुत चालाक और मायावी था। अब वो जान गया था कि वो उनके विचारों को पढ़ सकती हैं। उसके विचारों को पढ़ सकती हैं, इसलिए उसने उन्हें निरुत्साहित करने के लिए सभी तरह के भ्रम उत्पन्न करके उन्हें डराने की पूरी कोशिश की। वो इसमें लगभग सफल हो गया था, क्योंकि वह अभिभूत होने लगी थी, जैसे कि वे कभी अति प्रसन्न हो जाती, कभी रोने लगती, कभी डर जाती, कभी अपना शरीर त्याग देती। लेकिन राम उनको रोक रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे, उनके साथ थे। ये दूसरी बार था जब पृथ्वी पर श्री राम ने उन्हें रोक लिया था। पहली बार तब जब वह छोटी थी और मिथिला के जंगल में ध्यान की उच्च अवस्था में चली गई थी। ना तो जनक बाबा और ना ही वहाँ एकत्रित सभी ऋषि और संत उनको वापस धरती पर लाने में सफल हो रहे थे। माता धन्य है कि वे ध्यान के उस उच्च आयाम पर सच्चिदानंद का अनुभव कर रही थीं और अपने भौतिक स्वरूप को अनंत में विलीन करने जा रही थीं। यदि श्री राम उनके सम्मुख प्रकट ना होते, उनका शरीर विलीन हो गया होता। यदि श्री राम प्रकट नहीं हुए होते और ये भौतिक रूप में उनसे मिलने से पहले की बात थी। इस बार लंका में दर्द व विनाशक शक्तियों को देखकर वे इतनी विचलित हो गईं कि उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना उचित समझा। एक बार फिर श्री राम ने ही माता को अपना दिव्य रूप दिखाकर ऐसा करने से रोक लिया। क्योंकि माता अपना स्वरूप समाप्त करने जा रही थी। उन्होंने अपने भीतर इतना दुख ले लिया था, वो अपने वास्तविक स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में लौट जाना चाहती थी। इस बार भी उन्हें सच्चिदानंद अनुभूति में विलीन होने से रोकने वाले जो थे, वो थे श्री राम। इससे पहले कि मैं बाकी की कहानी सुनाऊं, मुझे विराम देना चाहिए, क्योंकि ये कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये है जो रावण के जन्म का कारण बना। मेरी माँ और मैं इस विराम से संतुष्ट थे, क्योंकि हमने जो सुना था उससे हमारे दिल बहुत भारी हो गए थे। आपने सुबह का भोजन नहीं लिया है ना? सोमा ने पूछा। हमने अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, और आइए हम सूर्य देव को नमस्कार करने चलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। निरंतर हम पर अपनी ऊर्जा व प्रकाश
उत्सर्जित करने के लिए। अब तक अपनी रोज़ की यात्रा के मध्य में वो पहुंच चुके होंगे और सभी वन प्राणियों को भी नमन करते हैं। हम बहुत लंबे समय से कुटिया के अंदर हैं और हमारे दिल भारी हो गए हैं। चलो शुरू करने से पहले मन हल्का करते हैं, थोड़ा जंगल की ओर घूम आते हैं। माता भी यही चाहती होंगी, सोमा ने कहा।